या कभी सोचा है व्हाई इज इट सो हार्ड टू स्टे फोकस्ड दीस डेज? क्यों हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भाग रहे हैं और असली चीजें इग्नोर कर रहे हैं? आज हम बात करते हैं एक सीरियस टॉपिक की, पॉर्न एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शंस इन आवर लाइफ, जो हमें धीरे धीरे हमारी फोकस, अटेंशन, प्रोग्रेस, ग्रोथ और सक्सेस डिमिनिश करती जा रही हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ना ब्रो, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि अगर आप इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो कैसे आप उससे स्टेप बाय स्टेप बाहर निकल सकते हो। बिकॉज आई बीन देयर एंड आई टुक दीज स्टेप्स। मुझे टाइम ज़रूर लगा इन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी ज़िंदगी से दूर करने में, 2 या 3 साल लगे, बट मैं कंसिस्टेंटली इन पे काम करता रहा एंड दिस मेथड वर्क्स ब्रो। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। भाई प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन की। सॉफ्ट पॉर्न जो सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल टीजिंग वीडियोस दिखाने लगे हैं ना, लॉन्जरी चेंज हो गया, या फिर सम गर्ल डूइंग योगा इन हॉट पैंट्स, या फिर वॉलीबॉल खेल रही हैं कुछ लड़कियां और हम देख रहे हैं उस स्पोर्ट को। येस, इट इज़ अ स्पोर्ट, बट पीपल आर कंज्यूमिंग दैट स्पोर्ट एज सॉफ्ट पॉर्न एंड गेटिंग एडिक्टेड इन टू द वर्ल्ड। दैट्स लाइक अ गेटवे ड्रग, है ना। तो ये वो है एक्सेस जहाँ से शुरू हो रहा है। एंड यूल बी सरप्राइज बाय द फैक्ट ब्रो कि 8 से 10 साल के बच्चे, यंग मैन आर गेटिंग एक्सपोज टू दिस थ्रू सोशल मीडिया एंड गेटिंग देयर ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड। और इन छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से धीरे धीरे आपका पूरा अटेंशन, फोकस और आपकी ब्रेन की एक्टिविटी रीवायर हो रही है भाई। यू डोंट इवन रियलाइज दिस। और ये पता है क्यों हो रहा है? इसकी असली फसाद की जड़ क्या है? वो है डोपामीन। और डोपामीन जब आप इन फेक सोर्सेज से लेते हो ना, इंस्टेड ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ डोपामीन, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है एडिक्शन की। और डोपामीन एक्चुअली एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है हमारी ब्रेन के अंदर जो कि हमारी हैबिट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊँ ना भाई, तो डोपामीन जैसे बच्चों में, हम जब स्कूल में थे तो हमें गोल्ड स्टार्स देती थी हमारी टीचर, है ना। वो चार्ट पेपर लगता था, उसके ऊपर गोल्ड स्टार लगाते थे हम लोग। डोपामीन इज़ दैट रिवॉर्ड सेंटर, इट्स दैट गोल्ड स्टार फॉर द ब्रेन। जब आप कोई अच्छा काम करते हो या कोई टास्क अचीव करते हो, गोल अचीव करते हो, तो आपको टीचर आपकी एक गोल्ड स्टार देती थी। तो वही ब्रेन हमारे साथ करती है। जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जिससे आपको अच्छा फील होता है, तो आपकी ब्रेन आपको एक गोल्ड स्टार देती है और फिर एक हैबिट पैटर्न बनने लगता है, जिससे आपकी ब्रेन रिकग्नाइज करती है कि हाँ, इससे मेरे को अच्छी फीलिंग आती है एंड आई गेट अ गोल्ड स्टार फॉर दिस। और हमारी ब्रेन को समझ में नहीं आता कि जो उसको रिवॉर्ड या उसको जो गोल्ड स्टार मिल रहा है वो नेचुरल सोर्स ऑफ डोपामीन है या फिर वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पॉर्न दैट यू लुकिंग एट ऑन दीज डिफरेंट साइट्स, करेक्ट। तो उसको तो वही फीलिंग आ रही है, प्लेजर वाली, बट एक्चुअली वो आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिल रहा है, तो आपकी ब्रेन रिवायर होने लगती है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स ब्रो। सो वाई एम आई मेकिंग दिस अ बिग डील? आप बोलोगे कि राहुल यार, सो वॉट, आई मीन एवरीबडी लुक्स एट मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया पे तो सब लगे होते हैं और ये तो फीड में दिख जाता है तो हम देखते रहते हैं, है ना। तो इसमें कोई, दिस इज नॉट अ गेटवे टू पॉर्न एडिक्शन। माई फ्रेंड, लेट मी टेल यू वॉट एक्चुअली हैपन्स। देखो, जब आप धीरे धीरे शुरू करते हो ना, यू गेट स्टार्टेड विद दीज थिंग्स ऑन योर फोन। आप सोशल मीडिया पे देखते हो, आपने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा जो मतलब टीजिंग कर रही है आपको, एंड शी इज़ गेटिंग व्यूज़। उसका सोशल मीडिया का लाइक और वॉच रेट, रिटेंशन रेट, हुक रेट बढ़ता है, तो ब्रांड्स आते हैं, उसको पैसा देते हैं, तो दे आर मेकिंग मनी। द प्लेटफॉर्म इज एबल टू कीप यू ऑन द प्लेटफॉर्म्स। एक प्लेटफॉर्म क्या चाहता है? इंस्टाग्राम या यूट्यूब यही चाहते हैं कि आप उनके ही प्लेटफॉर्म को देखते रहो, करेक्ट। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, एंड दे आर मोनिटाइजिंग यू थ्रू एड रेवेन्यू। तो वो फिर बीच में स्पॉन्सर के एड्स डालते हैं और स्पॉन्सर को बोलते हैं कि भाई देखो, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर राहुल है, ये 8 घंटे लगाता है, तो उस 8 घंटे के बीच में हम आपको इतने एड्स दे सकते हैं ताकि वो आपके ब्रांड के बारे में जाने और हम उसको बीच में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आप 10 कंटेंट मीडिया के पीसेस देखते हो सोशल मीडिया पे और आपको उसमें बीच में एड्स नज़र आते हैं, तो वो स्पॉन्सर भी पैसा दे रहा है ब्रांड को, तो प्लेटफॉर्म भी पैसा बना रहा है और वो जो क्रिएटर है वो भी पैसा बना रहा है। बेवकूफ़ कौन बन रहा है इसमें? आप, ठीक है। अगर आप उस कंटेंट को देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और फिर एल्गोरिदम्स इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि वो आपको वही फीड में दिखाती रहेंगी बार 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 बार, और आप उसके अंदर धीरे धीरे एडिक्ट होते रहते हो। आप फ़ोन उठाते हो किसी दोस्त का मैसेज देखने के लिए या व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने के लिए या ईमेल देखने के लिए, खुल जाता है सोशल मीडिया और वहाँ से 3 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। ये आज की डेट में बहुत सारे लोगों की रियलिटी है। वाई डज दिस बिकम अ बिग डील? बिकॉज इट्स मेकिंग यू लेस प्रोडक्टिव। आपका फोकस ले जा रहे हैं आपसे। सबसे बड़ी करेंसी आज की डेट में जो है अटेंशन। हर ब्रांड आपकी अटेंशन के लिए लड़ रहा है
और हमारी अटेंशन इतनी छोटी हो चुकी है ना कि 3 से 5 साल के बच्चे के बराबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 8 सेकंड भी हम लोग फोकस नहीं कर सकते ब्रो। मैं जब एनवायरमेंटली के लिए अपने कंटेंट के लिए हम लोग हुक्स बनाते हैं, तो हम ऐसे हुक्स बनाते हैं जो आपको इमीडिएटली 2 से 3 सेकंड के अंदर आपकी अटेंशन ले लें। दैट इज़ द होल पॉइंट, वरना वो कंटेंट पीस चलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर हमने 2-3 सेकंड के अंदर आपकी ब्रेन को हुक नहीं करा, आपको स्टिमुलेट नहीं करा, तो आप देखोगे नहीं हमारा कंटेंट का पीस। सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस, हुक, बॉडी, CTA, कॉल टू एक्शन. So imagine this is what is being done to you. Now, how do you stay away from this? How do you break this cycle? ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस कर पाओ, सक्सेसफुल बनो। भाई अगर आप फोकस ही नहीं करोगे इस चीज़ पे तो कहाँ से बनोगे आप? और जिस चीज़ को आप समय दोगे उस चीज़ में आपको तरक्की मिलेगी। चाहे वो पॉन देखने में हो, चाहे वो एक स्टार्टअप करने में हो, चाहे वो एक जॉब में तरक्की के लिए हो, या फिर एक स्पोर्ट में एक्सेल करने के लिए हो, कुछ भी हो, whatever you put your attention to is going to help you excel in that thing. Now, to just tell you the kind of issues that these things are creating, by anxiety, frustration, mental health issues, depression, these things are becoming so common just because you're getting addicted to porn. Your energy levels are impacted, your productivity levels are impacted, your mood swings are very very bad. मतलब आपको एक टाइम पे बहुत ही बेकार फीलिंग आती है, किसी के लिए आपको genuine hatred शुरू हो जाती है। ये सब की फसाद की जड़ ये डिस्ट्रैक्शंस है। और अब ये समझते हैं कि पॉर्न की एडिक्शन मेन की ब्रेन को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। भाई आप रियलाइज ही नहीं करोगे कि कितने लोग इम्पैक्टेड हैं इससे। वी गेट सो मेनी मैसेजेस इन आवर ग्रुप, अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड थैंकफुली दे टॉक एंड वी आर एबल टू शेयर आवर एक्सपीरियंस विद देम। बट कई लोग ऐसे हैं जो बात ही नहीं करते इस चीज़ के बारे में। तो क्या होता है ना, जब आप डोपामीन हिट ढूंढना शुरू करते हो तो धीरे धीरे डोपामीन आपकी रिवॉर्ड सेंटर के साथ एसोसिएट करके ना हैबिट्स बनाना शुरू करता है कि हाँ यार इस चीज़ में मज़ा आता है मेरे को। और धीरे धीरे जब आपका डोपामीन का रिलीज स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है, तो वो आपकी ब्रेन के अंदर एक फंक्शन के साथ जुड़ जाता है कि यार हाँ दिस थिंग मेक्स मी फील गुड, आई लव इट, लेट मी डू मोर ऑफ दिस। अगर वो आपको पॉर्न में मिलती है तो आप पॉर्न की तरफ रुझाव आपका बढ़ जाता है। अगर आपको वर्कआउट में मिलती है तो आप वर्कआउट की तरफ एडिक्शन होने लग जाता है। अगर आपको वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, ट्रैवल करके, किसी स्पोर्ट में, किसी हॉबी में, एक्टिविटी में मिलती है तो आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो, बिकॉज योर ब्रेन स्टार्ट्स रिकग्नाइजिंग एंड इट फील्स गुड डूइंग दैट थिंग. So how do we protect ourselves from this overstimulation and this world of social media and distractions that come into our world? इनको कैसे दूर रखा जाए और हम अपनी attention को कैसे control करें, हम अपनी life के अंदर goals कैसे create करें, purpose कैसे ढूंढें, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ. Step by step बताऊँगा आपको. 10 steps बनाए हैं मैंने and these are from my own experience because यार honestly story मैं आपको बता देता हूँ अपनी. 2020 when lockdown happened, I was a vice president at that point of time, but जॉब क्योंकि हमारी थी लाइव इवेंट्स और स्पोर्ट्स की और सब बंद हो गया था, तो इमीडिएटली मतलब फ्रॉम बीइंग अ बिजी हसलिंग लाइव, लॉट्स ऑफ मनी कमिंग इन एवरी मंथ, सैलरी आती थी बढ़िया से, अपने खर्चे वर्चे चल रहे थे, केम डाउन टू जीरो, बूम, नथिंग, गॉन, राइट. तो फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन हुआ कि यार ये क्या हो गया, काउच पोटैटो बन गया, 20 किलो वेट गेन कर लिया, सारा दिन कंटेंट कंज्यूम करता रहता था. फिर एक दिन एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे मैं पहुंचा कि यार इज दिस द वे आई वांट टू लीड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. अगर एक कोविड और कोरोना कभी जाएगा नहीं तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी? दैट्स व्हेन आई थॉट नो, इट्स टाइम टू टेक चार्ज एंड दैट वाज माय वेकअप मोमेंट. तब मैं अपनी ज़िंदगी को फ्लिप करा. उसी दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू करे एंड आई फ्लिप माई लाइफ अराउंड इन द लास्ट 3 years bro. Today I'm here. I started Environmentally, which is my men's grooming brand. I started creating content on YouTube. I lost 20 kgs of weight, became better in my hair, beard, looks, skin quality. न्यूट्रिशन अपना सही करा, डाइट को समझा, वर्कआउट शुरू करा, अपनी लाइफ में एक रूटीन्स बनाए और अपनी डोपामीन हैबिट्स को लिटरली रिवायर करने में हेल्प करा ब्रेन को. अब यंग मैन के ऊपर पॉर्न का क्या इम्पैक्ट होता है, मैं आपको छोटी सी 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा डीप इसका इम्पैक्ट है. सबसे पहली चीज़ भाई क्या होता है ना, जब आप पॉर्न वगैरह देखते हो तो आपकी लाइफ में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं, ठीक है, और वो जब आपकी रियल लाइफ में मिलती नहीं है या वो इंटीमेसी से आपको डर लगने लग जाता है कि यार आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू परफॉर्म लाइक दिस गाय इज डूइंग इट इन द पॉर्न दैट आई एम सीइंग. ठीक है, 2 चीज़ें हैं, या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत सेट होती हैं या फिर आप अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हो और आपके अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और फिर आप डर जाते हो एंड देन यू डोंट एक्चुअली वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स दैट genuine intimacy that you want to have with a partner. तो दोनों चीज़ें गलत हैं. You have to find a balance and draw away from distractions. दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका फोकस चला जाता है, आप अपने काम में ध्यान नहीं लगाते, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं करते, आप अपने ऑफिस में एक्सेल नहीं कर पाते, आप अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी डीरेल होने लगती है. तो ये 2 बड़े इम्पैक्ट हैं जो पॉर्न देखने की वजह से आपको फील होंगे.
देखो यार, अगर आप इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हो तो मेरा एक सबसे बड़ा एडवाइस तो आपके लिए ये है कि आपकी विल पावर अकेले आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो जेन्युइनली आपको इस प्रॉब्लम से दूर ले जा सके, और आपकी लाइफ से वो ट्रिगर्स हटाने पड़ेंगे जहाँ से आप वापस इस साइकिल में आके फंस जाते हो। तो नेक्स्ट जो 10 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इनको ज़रा ध्यान से सुनना। एंड द फर्स्ट स्टेप, द मोस्ट बेसिक स्टेप इन दिस एंटायर साइकिल इज़ टू एक्नॉलेज एंड से कि हाँ, मैं एक पॉर्न एडिक्ट हूँ। ठीक है, अगर आपने ये एक्नॉलेज कर लिया तो आपके अंदर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपके अंदर बहुत शक्ति है कि आपने ये एक्नॉलेज करा कि ये प्रॉब्लम है। दैट इज़ द स्टेप नंबर 1। अगर आप यही नहीं करोगे ना तो आप इस साइकिल में और इन स्टेप्स को फॉलो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो ग्रेट, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एटलीस्ट यू आर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेप मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो कि आप अपने 24 घंटे के अंदर क्या कर रहे हो। सुबह जब आप उठते हो, शाम को जब आप सोते हो, पूरा टाइम नोट करो, 24 घंटे एग्जैक्टली मिनट बाय मिनट का हिसाब किताब एक पेन और एक पेपर से लेके लिख लो। ठीक है, और आई वुड रेकमेंड कि 1 हफ्ते तक करो, चेंज मत करो अभी कुछ भी। अभी 1 हफ्ते तक सिर्फ समझो कि आप क्या कर रहे हो और कौन से वो ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। कि आप अपना फ़ोन लेकर गए सुबह उठने के बाद पॉट के ऊपर, वहाँ पे आपने सोशल मीडिया खोला, वहाँ से आप एक सोशल मीडिया ऐप पे गए और वहाँ से आपने देखा कोई some teasing video was there, some influencer was trying to tease and you then thought about masturbation या फिर porn देखने का आपका मन करा वहाँ से, that could be a trigger. Second could be just you coming back home, lying down in your couch, अब खाली टाइम है, अब क्या करें, तो you thought कि चलो porn देख लेते हैं, could be another trigger. Third is frustration, यार ज़िंदगी में ना बहुत frustration है, चलो थोड़ा प्रेशर कम करते हैं, porn देख लेते हैं, could be another one. रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी अपनी पार्टनर से लड़ाई चल रही है, या फिर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं पा रहे हो बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हो गई हैं। दैट कुड बी अनदर रीज़न। नेक्स्ट हो सकता है लोनलीनेस हो सकती है यार, कि मतलब आपके पेरेंट्स बिजी हैं, दोस्त आपके कोई है नहीं, पार्टनर आपकी लाइफ में है नहीं, सो लाइक अब क्या करूँ, चलो पॉनी देख लेता हूँ। दैट कुड बी अनदर ट्रिगर। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो फर्स्ट वॉज acknowledgement, second was observe, and third is identifying the triggers. Why are you getting to it? और कहाँ से शुरू हो रही है ये, बस आपको इतना ही करना है शुरू के 3 स्टेप्स में। अब जब आप ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना तो आपको पैटर्न्स नजर आने लगेंगे कि हाँ यार, मैं इस हफ्ते, पूरे हफ्ते में अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ करने के बाद मैं इस पे पहुँचा, यहाँ स्टेप से मैं पॉर्न साइड पे पहुँच गया, राइट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स एंड धीरे धीरे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उन ट्रिगर्स को डिलीट करेंगे। तो अब आपने क्या किया, आपने नोट कर लिया, आपने एक हैबिट स्टैक बना लिया। हैबिट स्टैक इज़ व्हाट, सुबह उठा, मैंने ब्रश करी, ब्रश करके मैंने पानी पिया, पानी पी के मैं वॉशरूम में गया, मेरा फ़ोन हाथ में सोशल मीडिया था, तो मैं पॉट पे जाके आई स्टार्टेड मास्टरबेटिंग। कुड बी अ ट्रिगर, राइट। सिमिलरली शाम को आप ऑफिस से आए, आप खाली थे, आपको लगा कि काउच पे बैठ के अपना एक कुछ पॉनी देख लेता हूँ, तो वहाँ पे गए। आइडेंटिफाइंग दैट ट्रिगर इज़ लोनलीनेस, बीइंग अलोन ऑन दैट काउच, दैट इज़ अ ट्रिगर। तो एक जगह के साथ भी एसोसिएट होती हैं चीज़ें। तो नाउ वी हैव टू ब्रेक दीज ट्रिगर्स। वो कैसे होगा, अपने हैबिट स्टैक को चेंज करना है। देखो, आपकी ब्रेन के अंदर ना हर एक एक्टिविटी लिंक्ड होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी ब्रेन अपने आप करने लग जाती है क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, सो उसके साथ आपने एक हैबिट नई जोड़ी कि मैं 1 लीटर पानी पीऊंगा, ठीक है। दैट कुड बी अ न्यू हैबिट दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। सो ये आपने धीरे धीरे यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 हैबिट। एंड देखो, एक चीज़ याद रखना कि पहले हाफ ऑफ द डे के अंदर हैबिट बनाना आसान होता है, सेकंड हाफ ऑफ द डे में हैबिट बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तब तक आपकी ब्रेन बॉडी थोड़ी थक चुकी होती है, एनर्जी लेवल्स कम होते हैं। सो पहले दिन के अंदर फर्स्ट हाफ में एफर्ट डालना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, ठीक है। सो माई फर्स्ट अटेम्प्ट हियर इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइंग दैट हैबिट स्टैक एंड देन सीइंग कि ओके, हियर आर माई 3 points in the day or patterns that where I think about masturbation or I actually go and do the activity, right? So now you have to change that कि जब आप lonely हो, you replace it with going to meet some friends in the evening कि भाई चलो मैं शाम को दोस्तों से मिलने जाऊँगा। दोस्त नहीं है तो I will go for a walk in the park in the nature in the evening. That could be a great way of doing this. Or I will go and work out. Or I will journal. मैं लिखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें लग रही हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको मैं एक पेन पेपर पे उतारना चाहता हूँ ताकि मैं जब इनको देखूँ बाद में मुझे समझ में आए कि हाँ, ये मेरे को फील हो रहा था, धीरे धीरे यहाँ से मैंने इंप्रूवमेंट करी, मैं यहाँ तक पहुँच गया। इट्स अ ग्रेट हैबिट। और यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू माइंडफुल प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग, कोई भी एक ऐसी हैबिट जो उसको रिप्लेस कर सके, उस पैटर्न को तोड़ना है हमको। दैट्स द होल आइडिया। नेक्स्ट है भाई, ट्रिगर्स को बंद करने के लिए अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करो। हाउ डू आई क्लोज डिस्ट्रैक्शंस? सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है भाई। इट्स एक्चुअली अ कर्स देन अ ब्लेसिंग, क्योंकि हम एक स्लेव बनते जा रहे हैं धीरे धीरे अपने मोबाइल फ़ोन के। तो आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है और आप इमीडिएटली, आपका सारा अटेंशन उस नोटिफिकेशन की तरफ चला जाता है। सो
हाउ डू यू स्टॉप इट? आप अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई फ़ोन आए, वो भी इंपॉर्टेंट हो, अगर कोई रिकग्नाइज़ करते हो आप नंबर, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, उसको उठा सकते हो। अदरवाइज जस्ट कीप इट ऑन साइलेंट। जब आप रात को सोते हो आपके फ़ोन को साइलेंट पे कर दो। मैं अपना फ़ोन शाम को 7 बजे रखता हूँ साइड में, और सुबह उठाता हूँ जब मेरा जिम खत्म हो जाता है। तो हर रोज़ मुझे 12 घंटे का डोपामीन डिटॉक्स कह लो या सोशल मीडिया डिटॉक्स कह लो, हर रोज़ मुझे 12 घंटे का मिलता है। इट्स अ सुपर्ब रिचार्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ऐसे अकाउंट्स जहाँ से आपके ट्रिगर शुरू होते हैं उनको अनफॉलो करो, अपने सोशल मीडिया को क्लीन अप कर लो। ऐप्स आती हैं भाई आपके फ़ोन के अंदर जो आपको ब्लॉक कर देती हैं फॉर सम टाइम फ्रॉम यूजिंग दैट ऐप दैट यू गोना ओपन। तो उन ऐप्स को डाउनलोड कर लो इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर एक्शन। अपने दोस्त को बोल सकते हो कि भाई देख मैं ये प्रॉब्लम के अंदर हूँ, प्लीज़ मेरे को हेल्प कर, और जब भी मैं इस तरह के कुछ करने लगूँ तो मुझे रोक देना, मुझे टोक देना। तो जब आप इन डिस्ट्रैक्शंस को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से कम करोगे, फिर नेक्स्ट आता है स्टेप, फाइंड योर वाई। ब्रो, जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पर्पस नहीं होगा, एक विजन नहीं होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी किधर एक्चुअली फोकस कहाँ पर है, आपका अटेंशन कहाँ पर देना चाहते हो आप, तब तक बात बनेगी नहीं। सो it was also important for me when I found my purpose that I want to build environmentally, that I want to create content and I want to help all of you become top 1% men on this planet and in this country. तो वो ये मेरा विजन था, तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 3 साल लगाए मैंने इसके ऊपर, और अगले 10 साल और लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को एक क्लियर पाथ मिल गया अपनी लाइफ के अंदर। तो ये मेरा वाई था, मुझे मज़ा आता है ये करने में, मुझे डोपामिन हिट मिलता है फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट, फ्रॉम वर्किंग आउट, फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, फ्रॉम ट्रैवलिंग। सो आई हैव रिवायर्ड माय ब्रेन अराउंड दिस। यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपका क्या पर्पस है, क्या करना चाहते हो अगले 5 साल 10 साल के अंदर? व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू? Is it an adventure? Is it some job that you want to get? Is it that startup that you want to do? Is it that dream house that you want to build? जो भी है उसको लिखो और उनके लिए फिर उसके बाद गोल्स बनाओ कि भाई ये मेरा विजन है, ये मेरा पर्पस है, और इसको अचीव करने के लिए मैं इस साल में ये करूँगा, इस अगले 3 महीने में ये करूँगा, इस महीने में ये करूँगा, और आज के जो 24 घंटे हैं उनके अंदर मुझे ये करना है, ताकि मैं अपने वो 10 साल के 5 साल के गोल तक पहुँच पाऊँ। नेक्स्ट स्टेप है दैट यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस। भाई देखो, एक बात को समझो कि बिग टेक क्या कर रहा है हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी चॉइस लेने की जो एबिलिटी है ना वो हमसे छीन रहा है, हमारी चॉइस और मेकिंग एबिलिटी को हमसे छीन रहा है। व्हाई डू आई से दिस? आप रियलाइज़ करो कि हर एक खाने की चीज़ जो है ना आपके 1-2 किलोमीटर के रेडियस में आ गई है। हर एक मॉल का शॉपिंग एक्सपीरियंस स्टैंडर्डाइज हो गया, वही दुकानें हैं, वही खाने के ऑप्शंस हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC, XYZ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दे ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट एक्सपीरियंस ताकि आपको अपने घर से दूर ना जाना पड़े, राइट? तो पहले क्या होता था, दूर जाना होता था, रेजिस्टेंस होती थी, लोग कहते चल छोड़ यार कौन जाएगा। अब क्या है, लुक एट द एड्स, मतलब एक मोटे से पेट वाला बंदा गुलाब जामुन खाने के लिए गेट खोलता है, गेट पे बंदा खड़ा है, खाओ, दरवाज़ा बंद करो, बीवी को भी नहीं पता चला। तो आपको मौका ही नहीं मिला किसी को रोकने का, टोकने का, एंड यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द डिजीजेज इन योर लाइफ, प्रॉब्लम्स को एम्पलीफाई कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। सो व्हेन आई क्विट स्विगी एंड जोमेटो एंड डिलीटेड देम फ्रॉम माई फोन, ब्रो, मैंने फालतू का खाना बंद कर दिया, अपने घर पे अपनी मील्स प्री प्लान करता हूँ। मैंने चार्ट लगा दिया कि मेरे को सुबह शाम 3 टाइम ये खाना खाना है, और स्टैंडर्डाइज कर दिया अपनी मील्स को। आई क्विट शुगर, आई क्विट डीप फ्राइड फूड्स, आई लॉस्ट वेट, आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई मेड अ कॉन्शियस चॉइस कि मेरे को जब कुछ खाना ऑर्डर करना है तो मैं करूँगा, मेरी अपनी चॉइस होनी चाहिए, करो लेकिन चॉइस होनी चाहिए। अब देखो ये 10 मिनट वाले फूड्स आ गए, सो दे जस्ट ट्राइंग टू मेक यू स्लेव टूवर्ड्स इट। ब्लिंकिट इज़ अ ग्रेट थिंग बट यू हैव टू यूज इट फॉर द राइट नीड एंड पर्पस। एंड सिमिलरली सोशल मीडिया, अब वो आपके टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर मेकिंग यू एन एडिक्ट टू योर फोन। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक मैसेज का रिप्लाई करने जाते हो अपने व्हाट्सएप पे, वहाँ से सोशल मीडिया की एक लिंक भेजी होगी दोस्त ने आपको, आपने वो खोला, 3 घंटे निकल गए आपके स्वाइप करते हुए। यू लूजिंग योर टाइम, इट्स योर मोस्ट प्रेशियस एसेट माई फ्रेंड। और जो समय एक बार चला जाएगा ना वो दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला, ये रियलाइज़ करो। आई एम 37 टुडे एंड व्हेन आई वाज इन माई टीनेज आई नेवर केयर्ड। मुझे पता ही नहीं था कि टाइम वाइम का कोई कॉन्सेप्ट भी होता है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत है भाई। आज मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी 1/3 या हाफ ज़िंदगी ख़त्म कर चुका हूँ, इतनी ही बाकी है। सो आई एम कॉन्शियस अबाउट माई टाइम, हाउ आई स्पेंड इट, व्हाट आई स्पेंड इट ऑन, हु आई स्पेंड इट विद। एवरीथिंग इज़ नाउ मोर कंसिडरेट एज अ चॉइस दैट आई मेक फॉर माई सेल्फ। एंड इफ़ आई वॉन्ट टू ईट गंदा खाना, तो मैं कॉन्शियस चॉइस करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन एक मील मैं ऐसी खाऊंगा, ठीक है, माई बॉडी फील्स गुड, आई विल डू इट, इट मेक्स मी फील, मेरे टेस्ट बड्स को सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल करना है, उसमें मज़ा आता है, वो करो, बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आता है भाई माइंडफुलनेस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय माइंडफुलनेस? देखो यार, हम लोग ना साइलेंस में बैठने से डरते हैं। ये मेरी बात को दोबारा सुनो, हम लोग साइलेंस, men feels very scared to sit in silence by themselves alone. What do we need to do? दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी आप बैठ सकते हो ना, आइडली इन द मॉर्निंग, सिट क्वाइटली इन योर रूम, आलती पालती मार के बैठो और
अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करो 10 मिनट के लिए। बस यही करना है आपको, 10, 15, 20, 50, 100 बार इसको रिपीट करो और आपको ना एक सेंस ऑफ काम फील होगा। दैट इज़ गोना हेल्प यू बी मोर माइंडफुल अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेक इन योर लाइफ। इट विल मेक यू फील गुड। आपकी बॉडी के अंदर एक लॉन्ग ब्रेथ से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सब कुछ धीरे धीरे आपको लगता है कि हाँ यार काम है चीज़ें। सो यू नीड टू मेक दिस मोर माइंडफुल अबाउट योर डेली एक्शंस। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई इसके अंदर, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। बी थैंकफुल अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। एक पर्सपेक्टिव चेंज है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स दैट यू डोंट हैव, थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव। आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। यू गॉट योर फैमिली, यू गॉट अ हाउस, यू गॉट सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, सोशल सिक्योरिटी, आपके सर के ऊपर एक छत है, खाने के लिए खाना है, गाड़ी है चलाने के लिए, बाइक है चलाने के लिए, ये फ़ोन है जिस पर आप कॉन्टेंट देख पा रहे हो, आपके पास कान है जिनसे आप सुन पा रहे हो, हेल्दी बॉडी है, सब कुछ तो है। लेकिन हम फिर भी वो ढूंढते रहते हैं जो उस बंदे के पास है। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है। सो यू नीड टू स्टॉप दैट बाय बीइंग मोर माइंडफुल एंड ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स। नेक्स्ट यू हैव टू बिल्ड अ रूटीन फॉर योर सेल्फ एंड उस रूटीन के अंदर इंटीग्रेट करो नेचुरल डोपामीन वाली हैबिट्स। ना व्हाट डू आई से बाय रूटीन? देखो यार, मैंने ना पिछले 3 साल के अंदर अपना एक रूटीन बना लिया। सुबह शाम तक जो मैं करता हूँ वो पूरी चीज़ें काफ़ी केयरफुली प्लांटेड। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट आई ड्रिंक एंड पुट इनसाइड माय बॉडी इज कैलकुलेटेड, माय मील्स आर कैलकुलेटेड एंड द मैक्रोज न्यूट्रिएंट्स आर कैलकुलेटेड। मेरा वर्कआउट कैलकुलेटेड होता है, मेरा सोने का टाइम सही होता है, कैलकुलेटेड होता है, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप होती है। सो एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। उसके बाद काम के भी टाइम बैलेंस होता है, फैमिली के साइड भी टाइम जो है वो बैलेंस होता है। सो हर एक चीज़ रूटीन में डाल दी। इससे क्या होता है कि मेरी ब्रेन को पता है कि मॉर्निंग रूटीन ये है, डे का ये स्ट्रक्चर है, इवनिंग रूटीन ये है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर ब्रेन ब्रो। उससे क्या होता है, उसको एक स्ट्रक्चर मिलता है, तो वहाँ से फिर नई थॉट्स आती हैं। बिकॉज आपके रूटीन में नेक्स्ट क्या करना है, आज क्या करें, कल क्या करना है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। मुझे पता है कि मेरा सुबह शाम तक ऐसे ऐसे है। सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर कि मैं बोर हो रहा हूँ। बोरियत से मैंने दोस्ती कर ली है। सो दैट रियली हेल्प्स ब्रो। सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर फेक डोपामीन हिट्स फ्रॉम सोशल मीडिया और फ्रॉम अल्कोहल और ड्रग्स और एनीथिंग लाइक दैट। मैं देख रहा हूँ डोपामीन हिट, मेरे को बेस्ट डोपामीन हिट पता है कब मिलता है? जब मैं सुबह ठंड, आज दिल्ली में अभी ठंड का वेदर चल रहा है, तो मैं सुबह जब 5 बजे उठता हूँ, 5 डिग्री का टेम्परेचर होता है, और उस टाइम पे जब मैं उठ के अपना सारा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करके जिम चला जाता हूँ, वो वर्कआउट ख़त्म हो जाता है ब्रो, उसके बाद जो मेरे को डोपामीन हाई मिलता है ना, आई कैनॉट टेल यू, इट इज़ दैट गुड अ फीलिंग। एंड ये मैंने रिवायर करा है अपनी ब्रेन को। देन व्हेन आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई फील सो गुड यार। मतलब आई बीन ब्लेस्ड, ग्रेट सेट ऑफ पेरेंट्स, ग्रेट पार्टनर, डॉटर इन आवर लाइफ, बहुत ही बढ़िया। एंड देन व्हेन आई एम एबल टू वर्क ऑन माई कॉन्टेंट, कि भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि मैं अपना काम खुद कर पा रहा हूँ, आई एम माई ओन बॉस, दैट इज़ ऑल्सो अनदर ब्यूटीफुल फीलिंग ब्रो। बट इट टुक टाइम, एक दिन में नहीं पहुँचा, 3-4 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, और जर्नी लंबी है, यहाँ ख़त्म नहीं हो गई। दिस इज़ अ जर्नी, क्योंकि जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच गए वहाँ तो गेम खत्म हो गया ना भाई। तो क्रिएट दैट जर्नी फॉर योर सेल्फ विद दैट गोल, विद दैट विजन, एज आई वाज टेलिंग यू। उसके लिए डेली रूटीन क्रिएट करो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऐड स्ट्रक्चर इन योर लाइफ। एंड फाइनली लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि अगर आपको लगता है कि भाई अगर मुझे हेल्प चाहिए तो लुक फॉर इट। देयर आर कम्युनिटीज़ दैट यू कैन ज्वाइन। हमने ना एक कम्युनिटी बनाई है व्हाट्सएप पे, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स मेन। उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, स्कैन करके आ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना। वहाँ पे ऑलरेडी 700-800 लोग आ गए हैं, और हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूछ लेता है क्वेश्चन, और आई कैन गाइड यू टू अ बेटर वीडियो कि भाई ये देख ले। तो वहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा इसके ये सोल्यूशंस हैं। क्योंकि आपकी और मेरी प्रॉब्लम जो है ना वो नई नहीं है, सालों से लोग वही प्रॉब्लम्स फेस करते आ रहे हैं और वही पैटर्न रिपीट करते जा रहे हैं, और बस उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते, उस पैटर्न को, उस प्रॉब्लम को। तो वो कम्युनिटी में आपको हेल्प होती है, तो यू कैन जॉइन दैट। अदरवाइज मैंने एक कोर्स और एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग। भाई अगर आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ जेन्युइनली उखाड़ना चाहते हो, अपना फर्स्ट इंप्रेशन एक किलर बनाना चाहते हो, यू वांट टू बी डेटेबल, मोर एम्प्लॉयबल, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, व्हाटएवर इट इज़, इट्स लाइक द स्टार्टिंग स्टेप। तो उसमें मैंने ग्रूमिंग के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, विच इंक्लूड्स योर हेयर केयर, हेयर स्टाइल, बियर्ड केयर, बियर्ड स्टाइल, स्किन केयर, इंटीमेट केयर, ओरल हाइजीन, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत सारे बोनसेस भी हैं जिसमें आपको मैंने परफेक्ट रूटीन बताया है, हाउ डू यू बिल्ड हैबिट्स, ब्रेक बैड हैबिट्स, हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर डे, व्हाट्स द माइंड सेट ऑफ अ ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, ये सब बताया ब्रो उसके अंदर। तो वो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग एंड दैट कम्युनिटी इज़ ऑल्सो वंडरफुल। वहाँ पे हम लोग वीकली Q&A करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, और उसके अंदर 8 घंटे का एक रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, वो आप पढ़ो। उसके अंदर से आपको ऑलरेडी काफ़ी सारा ज्ञान मिल जाएगा। जो मिसिंग होगा उसके सवाल पूछ लो आप। वीकेंड पे मेरे से Q&A होता है हमारा, हर सैटरडे को हम लोग 1 बजे कॉल करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वाइब।
दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। एक फ्री है, एक पेड है जिसमें मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। बट मेक एन एफर्ट भाई, अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, रीच आउट नहीं करोगे, अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। सो ये थी यार मेरी आज की वीडियो, हाउ यू कैन डीसेक्शुअलाइज योर ब्रेन and get out this rut of porn and soft porn and overstimulation of your brain. I hope you found this helpful. और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया के अंदर जो सॉल्व नहीं हो सकती। इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू ब्रेक दैट साइकिल, ब्रेक दैट बैड हैबिट, एवरीथिंग इज पॉसिबल ब्रो। सो जस्ट गेट स्टार्टेड, यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुडे। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ आपको एक साथ ही करना है, पहला स्टेप लो और उसके बाद वन स्टेप एट अ टाइम कीप मूविंग फॉरवर्ड। दैट्स द गोल ब्रो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर मैंने कुछ मिस कर दिया या आपकी कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से, अगर आपको वो हेल्प मिली हो। मुझे भी फीडबैक मिलेगा, समझने में आसानी होगी और लोगों के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में। यू नो, सम पीपल कैन सी एंड गेट इंस्पायर्ड बाय अ स्टोरी or connect with your story. So it's really important for me also and you also to grow this and become better top 1% in this planet. Thanks a lot guys for tuning in. This is me Rahul Badesra signing out. अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक वीडियो के अंदर. Until then remember, life is more fun when you are at the top of your game.